अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। पार्ट 1 एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, पार्ट 2 एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, पार्ट 3 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पार्ट 4 है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इन सब को हमने वेरीफाई करना है, ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के मुताबिक। तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे इन तीनों पार्ट्स के मुताबिक, ए, बी और सी के मुताबिक। पार्ट 1 है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। पार्ट 1 एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये वाली हमने यूज करनी है। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। इसको हमने यूज करके क्वेश्चन को हल करना है। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। इसके मुताबिक हमने पार्ट ए को सॉल्व करना है। सेट ए है 1 2 3 4। सेट बी 3 4 5 6 7 8। सेट सी 5 6 7 9 10। ये तीन सेट आ गए ए बी सी। इसके मुताबिक हमने इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सेट ए 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट सेट बी 3 4 5 6 7 8 यूनियन सेट सी ये है 5 6 7 9 10। 1 2 3 4। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका यूनियन आ गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। इनको इकट्ठा करके लिख देंगे एक तरतीब के साथ। 1 2 3 4। 3 4 इधर आ गया, इधर 5 6 7 8 9 10 तक। 5 6 7 8 9 10। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। ब्रैकेट में सेट ए लिखेंगे। सेट ए है 1 2 3 4। यूनियन सेट बी है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज यूनियन सेट सी 5 6 7 9 10। ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, यूनियन। तो इनका यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये देखें, इनको एक तरतीब के साथ लिख देंगे। 1 2 3 4। 3 4 आ गया इधर। 5 6 7 8 यूनियन 5 6 7 9 10। अब ये देखें, इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो इनको भी इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 1 से लेकर 10 तक है और राइट हैंड साइड भी 1 से लेकर 10 तक है, तो ये दोनों साइडें बराबर है ना। लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना, तो ये एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वेरीफाई होगी। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है, इसको हमने पार्ट बी के मुताबिक सॉल्व करना है। पार्ट बी के मुताबिक सेट्स लिखेंगे। सेट ए है फाई, फाई को हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं ऐसे। सेट ए इक्वल है फाई, फाई को हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। बी इक्वल है 0, सी इक्वल है 0 1 2, ठीक है। सेट बी 0, सेट सी 0 1 2। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सेट ए है एम्प्टी सेट, यूनियन ब्रैकेट सेट बी 0 यूनियन सेट सी 0 1 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यूनियन ब्रैकेट में क्या है यूनियन, यूनियन में हम क्या करते हैं दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। 0 0 0 आ गया 1 2, तो ये इन दोनों का यूनियन आ गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ये तो एम्प्टी सेट है, ये है 0 1 2, तो इसका यूनियन आ गया 0 1 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। राइट हैंड साइड क्या है ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट सेट ए है एम्प्टी सेट यूनियन सेट बी 0 यूनियन सेट सी 0 1 2। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है यूनियन, यूनियन में हम क्या करते हैं दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो 0 आ गया। यूनियन 0 1 2, इसके भी तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देंगे 0 1 2, ठीक है। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 0 1 2, राइट हैंड साइड 0 1 2, तो ये दोनों साइडें इक्वल है ना, तो लिख देंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। पार्ट 1 एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब हमने पार्ट सी के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। सेट ए इक्वल है एन, एन क्या है नेचुरल नंबर का सेट। सेट बी ये इक्वल है जी के, जी क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स। सी इक्वल है सेट क्यू, क्यू क्या है रैशनल नंबर का सेट। तो ये तीन सेट दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट और रैशनल नंबर का सेट। इनको हम सॉल्व करते हैं। ए इक्वल है एन नेचुरल नंबर का सेट, सेट बी इक्वल है सेट जी, जी क्या है इंटीजर्स का सेट, सी सेट है क्यू, ये है रैशनल नंबर का सेट। ये देखें एन क्या है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट जी द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट, इसमें क्या आता है 0 भी शामिल है और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं और पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं। तो ये सेट जो है ये नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है, ठीक है। ये छोटा सेट है ना नेचुरल नंबर का सेट, और सेट ऑफ इंटीजर्स बड़ा सेट है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स x such that x is equal to p over q where p q belong to z and q is not equal to 0। ये q जो है ये 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में q
जीरो नहीं हो सकता। पी और क्यू क्या है, जी को बिलोंग करते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसमें सारे नंबर शामिल हैं जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो सेट है ये इन दोनों से बड़ा सेट है, ठीक है। ये एन और जी से दोनों से क्यू जो है ये बड़ा सेट है, ठीक है। ये देखें सेट क्यू बड़ा सेट है, ठीक है। इसको हम क्यू से जाहिर करेंगे, रैशनल नंबर का सेट है। उससे छोटा है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को जी से जाहिर करते हैं, ठीक है। उससे छोटा है नेचुरल नंबर का सेट है, ये आ गया एन, कुदरती अदाद का सेट, नेचुरल नंबर का सेट। सबसे बड़ा सेट है क्यू सेट, उससे छोटा है जी, उससे छोटा है एन। एन जो है ये जी के अंदर आता है और क्यू के अंदर आता है, और जो जी है ये सिर्फ क्यू के अंदर आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये रैशनल नंबर का सेट, ये इंटीजर का सेट, सेट ऑफ इंटीजर, ये नेचुरल नंबर का सेट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, सेट ए है एन, यूनियन ब्रैकेट सेट बी है जी, सेट सी है क्यू, एन यूनियन जी यूनियन क्यू। तो ये कैसे पता चलेगा कि इनका यूनियन क्या आएगा? तो आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, जब भी बड़ा सेट और छोटा सेट का यूनियन लें, यूनियन हमेशा बड़ा सेट आता है। ये देखें क्यू यूनियन जी बड़ा सेट, यूनियन छोटा सेट। क्यू जो है ये बड़ा सेट है ना, और जी छोटा सेट है, यूनियन हमेशा बड़ा सेट आता है क्यू। अगर एन और जी का यूनियन ले, एन यूनियन जी, तो ये बड़ा इन दोनों में कौन सा सेट है? जी बड़ा सेट है ना, तो जी आ जाएगा। तो ये यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, क्यू इंटरसेक्शन जी, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है? जी, तो जी इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से एन इंटरसेक्शन जी, तो एन और जी में से छोटा सेट कौन सा है? एन, तो एन आ जाएगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में, ये यूनियन लिख लें इंग्लिश में, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, यूनियन में बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, ठीक है। अब ये देखें यूनियन है ना, तो इन दोनों में बड़ा सेट है क्यू, जी यूनियन क्यू में बड़ा सेट क्या है? क्यू, तो यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो यूनियन में क्यू आ गया। इसी तरह से एन यूनियन क्यू, इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है? तो बड़ा सेट है क्यू, तो एन और क्यू का यूनियन लेंगे तो ये क्यू आएगा, क्योंकि क्यू बड़ा सेट है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी, सेट ए है एन, यूनियन सेट बी है जी, यूनियन सी, सेट सी है क्यू, रैशनल नंबर का सेट। एन यूनियन जी, एन और जी में से बड़ा सेट कौन सा है? जी, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, ठीक है। तो जी आ गया इसका यूनियन, यूनियन क्यू, जी यूनियन क्यू में से क्या आएगा? तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो क्यू बड़ा सेट है, तो क्यू आ जाएगा यूनियन। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्यू, राइट हैंड साइड भी क्यू, तो लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो यही हमने वेरीफाई करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 2
एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। इसको पहले हम पार्ट ए के मुताबिक सॉल्व करेंगे, फिर बी के मुताबिक, फिर सी के मुताबिक। पार्ट ए, सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, सेट सी 5 6 7 9 10, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट बी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सेट सी 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10, 1 2 3 4। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इनमें जो सेम एलिमेंट होगा सिर्फ उसको ही लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट में सेम होगा। ठीक है, अब ये देखें 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर नहीं है, 5 6 दोनों में है, 7 7 इधर भी है, इधर भी है, इसको लिख लेंगे। 8 इधर है, इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 5 6 7 दोनों में कॉमन है, इसको लिख लेंगे 5 6 7। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इन दोनों के सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इन दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 है, ये 4 से अगले नंबर हैं 5 6 7, तो इनमें एक नंबर भी सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट लिख के सेट ए लिखेंगे। सेट ए है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सेट बी 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट इंटरसेक्शन सेट सी है 5 6 7 9 10, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब ये देखें 1 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 4 ये दोनों में है, 3 4 3 4, तो ये दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं 3 और 4, तो 3 और 4 इसका इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन 5 6 7 9 10। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में हमने सेम एलिमेंट्स को लिखना होता है, तो ये 3 4 इधर हैं, इधर नहीं है, तो दोनों में एक एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा इनका इंटरसेक्शन। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, तो इसको लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हमने पार्ट 2 को पार्ट बी के मुताबिक सॉल्व करना है। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। पार्ट बी, सेट ए है 5
इसको हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। सेट बी 0, सेट सी 0 1 2, ये 3 सेट लिख दिए हमने। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए है 5, यह एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट बी, इसमें एक एलिमेंट है 0। इंटरसेक्शन सेट सी 0 1 2, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो इनमें सिर्फ एक एलिमेंट सेम है 0 0, ये दोनों में सेम है तो 0 लिख लेंगे। तो ये इसकी इंटरसेक्शन आ गई। अब ये देखिए इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो ये तो एम्प्टी सेट है, ये इसमें एक एलिमेंट 0 है तो इसका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट लिख के सेट ए लिखेंगे, सेट ए है एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सेट बी 0 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सेट सी 0 1 2। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। ये एम्प्टी सेट है, इसमें 0 एलिमेंट है, तो इसमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गई इसकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन 0 1 2, इन दोनों की इंटरसेक्शन। अब ये देखें ये एम्प्टी सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट्स में एक एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गई इसकी इंटरसेक्शन। ये राइट हैंड साइड आ गई इसकी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, तो इसको लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया, तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पार्ट सी के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। सेट ए है एन, सेट बी है जी, सेट सी है क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए है एन, नेचुरल नंबर का सेट। इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, बी है जी, सी है क्यू। एन इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन क्यू, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। ठीक है, जी इंटरसेक्शन क्यू में जी आएगा। जी क्योंकि छोटा सेट है ना, ये देखें जी और क्यू में से छोटा सेट क्या है जी, जी इसके अंदर आता है क्यू के। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, जी इंटरसेक्शन क्यू में जी आ गया क्योंकि ये छोटा सेट है। इसी तरह से एन इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो एन और जी में से छोटा सेट है एन, एन इसकी इंटरसेक्शन आ गई, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट सेट ए है एन इंटरसेक्शन सेट बी है जी इंटरसेक्शन सेट सी है क्यू। एन इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। ठीक है, तो एन और जी में से छोटा सेट क्या है एन, एन इसकी इंटरसेक्शन आ गई। ठीक है, एन चूंकि जी के अंदर आता है ना, तो एन छोटा सेट है, तो एन और जी की इंटरसेक्शन में एन आ गया। इसी तरह से इंटरसेक्शन क्यू, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो एन और क्यू में से छोटा सेट क्या है एन, एन क्यू के अंदर आता है ना,
ये देखिए n Q के अंदर आता है तो Q बड़ा सेट है, रैशनल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट रैशनल नंबर के अंदर आता है। तो n और Q की इंटरसेक्शन में n आ गया, ठीक है। ये इसकी राइट हैंड साइड बन गई। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी n है और राइट हैंड साइड भी n है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं। लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया, तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये देखें ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इनके दरमियान है इंटरसेक्शन। पार्ट 3 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पार्ट ए के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 सेट सी 5 6 7 9 10 5 6 7 9 10 ए बी सी, ये तीनों सेट्स हमने लिख लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4, यूनियन ब्रैकेट सेट बी 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सेट सी 5 6 7 9 10, 1 2 3 4, यूनियन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। 3 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है इधर भी है, ये 5 इन दोनों में सेम है। 6 6 ये भी सेम है दोनों में। 7 7 7 भी सेम है। 8 इधर है इधर नहीं है, तो ये तीन एलिमेंट सेम है 5 6 7। तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको इकट्ठा करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यूनियन में हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। सेट ए 1 2 3 4, यूनियन सेट बी 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको सिर्फ इकट्ठा करके लिखना है 1 2 3 4। 3 4 ये आ गया पहले, 5 6 7 8। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी मालूम करेंगे। सेट ए है 1 2 3 4, यूनियन सेट सी
सेट सी है 5 6 7 9 10। ए यूनियन सी। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ए यूनियन सी आ गया। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी लिखते हैं 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हमने सेम एलिमेंट्स को लिखना होता है जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। 1 1 ये दोनों में कॉमन है, इसको लिख लेंगे। 2 2 ये भी कॉमन है। इसी तरह से 3 3 3 लिख लिया। 4 4 ये भी कॉमन। 5 5 ये भी कॉमन है, इसको लिख लेंगे। 6 6 ये भी कॉमन है। 7 7 ये भी कॉमन। 8 इधर है इधर नहीं है, ये इन दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि ये 8 इस सेट में है इस सेट में नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये 7 तक आ जाएंगे। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। लिखेंगे 10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 को पार्ट बी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको हमने पार्ट बी के मुताबिक सॉल्व करना है। सेट ए है 5, इसको हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। सेट बी 0, सेट सी 0 1 2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए एम्प्टी सेट यूनियन ब्रैकेट बी, सेट बी है 0, इंटरसेक्शन सेट सी 0 1 2 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इन दोनों में सेम एलिमेंट्स को लिख देंगे। 0 0 दोनों में है तो 0 लिख दिया, और कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है दोनों सेट्स में। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में हम इकट्ठा करके लिख देते हैं सेट्स को। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो ये 0 आ गया, इसका यूनियन लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी सेट ए लिखेंगे, खाली सेट एम्प्टी सेट। यूनियन सेट बी, सेट बी है 0। ए यूनियन बी, तो यूनियन इसका क्या आएगा 0। ए यूनियन सी, सेट ए एम्प्टी सेट यूनियन सेट सी 0 1 2। ए यूनियन सी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यही आ जाएंगे 0 1 2। तो ये ए यूनियन सी आ गया। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे।
ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी 0 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी 0 1 2 0 1 2। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखना है, तो 0 0 दोनों में सेम है, 0 लिख दिया। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है और राइट हैंड साइड भी 0 है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो लिख देंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया, तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे पार्ट 3 के मुताबिक। पार्ट 3 है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पार्ट सी सेट ए इक्वल है एन, सेट बी इक्वल है जी, सेट सी इक्वल है क्यू। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, सेट ए है एन यूनियन ब्रैकेट सेट बी है जी इंटरसेक्शन सेट सी है क्यू। एन यूनियन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जी इंटरसेक्शन क्यू, जी और क्यू का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, ठीक है। तो जी और क्यू में से छोटा सेट क्या है, जी, तो जी इसकी इंटरसेक्शन आ गई। इसी तरह से एन यूनियन जी, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो एन और जी में से बड़ा सेट कौन सा है, जी, तो जी इसका यूनियन आ गया। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, ठीक है। ये है क्यू जी और एन, एन सबसे छोटा सेट है, उससे बड़ा सेट है जी, उससे बड़ा सेट है क्यू। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सेट ए है एन यूनियन सेट बी है जी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सेट ए है एन यूनियन सेट सी है क्यू। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, एन यूनियन जी, तो एन और जी में से बड़ा सेट कौन सा है, जी, जी इसका यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू, तो इनका यूनियन क्या आ गया, क्यू, ये बड़ा सेट है ना क्यू, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो क्यू आ गया इसका बड़ा सेट है। जी इंटरसेक्शन क्यू, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो जी और क्यू में से छोटा सेट क्या है, जी, तो जी इसका इंटरसेक्शन आ गया। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी जी है और राइट हैंड साइड भी जी है, तो लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया, तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 4 है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, दरमियान में यूनियन ये वाला, ठीक है, ये यूनियन आ गया। पार्ट 4 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी दरमियान में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, दरमियान में यूनियन, ठीक है। पार्ट ए सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6 7 8,
सेट सी 5 6 7 9 10। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, सेट ए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट बी 3 4 5 6 7 8, यूनियन सेट सी 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको एक तरतीब के साथ लिख देंगे। 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने इसको एक तरतीब के साथ लिख दिया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। 1 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, ये 3 3 ये दोनों में कॉमन है, इसको लिख लेंगे। 4 4 ये भी दोनों में सेम है, कॉमन है, इसको लिख लेंगे। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यही आ जाएंगे 3 और 4। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सेट बी 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट यूनियन ब्रैकेट सेट ए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सेट सी है 5 6 7 9 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। 1 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 3 ये दोनों में कॉमन है, इसको लिख लेंगे 3। 4 4 ये भी दोनों में कॉमन है, 4 लिख लेंगे। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये 3 और 4 दोनों में सेम थे, इसको हमने लिख लिया यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। 1 इधर 1 नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर नहीं है, तो इन दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। राइट हैंड साइड। अब इन दोनों का यूनियन हमने फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको लिख लेंगे 3 4। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड 3 4, राइट हैंड साइड भी 3 4, तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं। थस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पार्ट बी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पार्ट बी के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। सेट ए है 5 को हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। सेट बी 0, सेट सी 0 1 2। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, सेट ए है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन
ब्रैकेट सेट बी 0 यूनियन सेट सी 0 1 2। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, यूनियन, इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 0 1 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें है 0 1 2, तो इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई एम्प्टी सेट। अब इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सेट ए एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सेट बी 0 यूनियन सेट ए एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सेट सी है 0 1 2 ब्रैकेट। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसमें 0 एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये एम्प्टी सेट है, ये 0 1 2 है, तो इनमें भी सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लें तो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं। लिख लेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने इसको इक्वल वेरीफाई कर दिया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पार्ट सी सेट ए है n, सेट बी है z, सेट सी है q। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी सेट ए है n इंटरसेक्शन सेट बी z सेट सी है q। n इंटरसेक्शन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। z यूनियन q, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, ठीक है। तो z और q का यूनियन क्या आएगा, q। ये बड़ा सेट है ना q, तो q इसका यूनियन आ गया। n इंटरसेक्शन q, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो n और q में से छोटा सेट क्या है, n। n चूंकि q के अंदर आता है ना, तो n छोटा सेट है, तो n इसका इंटरसेक्शन आ गया। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई n। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट यूनियन a इंटरसेक्शन c। सेट a है n, सेट b है z यूनियन सेट a n इंटरसेक्शन सेट c है q। n इंटरसेक्शन z, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, n और z में से छोटा सेट क्या है, n। n इसका इंटरसेक्शन आ गया। यूनियन n इंटरसेक्शन q, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, n और q में से छोटा सेट क्या है, n, तो n इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, n यूनियन n फाइंड करना है। तो किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ यूनियन फाइंड करें तो वही सेट आता है, तो n यूनियन n क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। n यूनियन n n आ गया, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई n। ये देखें n हम लेट कर लेते हैं 0 1 2। अगर इसका यूनियन इसी के साथ लें n यूनियन n 0 1 2 0 1 2,
तो क्या आएगा, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 0 1 2, तो यही सेट आ जाएगा ना, एन यूनियन एन। 0 1 2 एन के इक्वल है ना, तो ये एन ही आ गया, एन यूनियन एन, एन आ गया। तो इसी तरह से एन यूनियन एन, एन आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ये रफ में कर लें इसको। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड भी एन है और राइट हैंड साइड भी एन है, दोनों साइडें इक्वल हैं, लिख लेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको इक्वल वेरीफाई कर दिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।